दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गॉस की प्रमेय होती क्या और आप उसे कैसे प्रूव करेंगे। सर आपको हमने बताया था गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो और बाकायदा इसे प्रूव करना भी सिखाया था। ठीक है, आज हम लोग इसकी सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करेंगे। ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, नहीं खरीदा है कोर्स तो जाके आप खरीद सकते हैं। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। ये जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, इसकी पहली वीडियो ही हमने आपको बताई थी कूलाम का नियम क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में कूलाम का नियम प्रूव करेंगे, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। ऐसे करके पूछा जाता है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, या गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने आप लिख लीजिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये या फिर कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। ये अपना डेरिवेशन है। ठीक है सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप हेडिंग क्या डालेंगे? गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे। बहुत आसान है। बिंदु आवेश के कारण, तो सबसे पहले एक बिंदु आवेश लिया, ये देखिए, नाम मान लिया इसका Q है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु मान लिया P। क्या मान लिया? P। ठीक, अगर हमें निकालना है तीव्रता तो हम क्या करेंगे? प्रकार में दूरी ली और एक गॉसियन ब्रश खींच दिया गोल। ठीक है दोस्तों, बिंदु P के चारों ओर छोटा सा एरिया ले लिया, ये देखिए इतना सा, और इसे नाम दे दिया डीए। इसका क्षेत्रफल कितना है? डीए है। गॉसियन पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है ए और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, दोनों की दिशा सेम होती है। हमने दोनों की दिशा सेम दिखा दी। अब समझिए कैसे लिखेंगे आप। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, आराम से आप लिख भी सकते हैं रोक के। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा हमेशा समान होती है। ठीक है, जिसके बिंदु P के चारों तरफ एक क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक, तब हम लोग जानते हैं, बताइए फार्मूला क्या होता है? d फाई E बराबर, आपको पढ़ा चुके हैं विद्युत फ्लक्स, E डॉट dA। सही है सर। फिर हमने आपको सिखाया था कि d फाई E जब हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है? ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा, भैया देखो दोनों की दिशा सेम है, डी ए और ई की दिशा सेम है, तो थीटा का मान कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। तो आएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए, और ये कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए आएगा, ऐसे करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर डी हटा देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देते हैं इस तरीके से, और यहां पे आएगा ई डी ए। डी हटा देते थे क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया, ई आएगा इनटू में ए आएगा। ठीक, ए माने एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और गॉस की प्रमेय की सहायता लेनी है। गॉस की प्रमेय होती फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो यहां फाई ई की जगह रख दिया क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ई का मान हमें निकालना है, ए की जगह रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। इसे भेज देंगे जब नीचे तो क्या आएगा बताइए? ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये देखिए, ये निकल आई गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। यानी पूछे बिंदु आवेश के कारण गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, निकल आई। अब कह रहा कूलाम के नियम की उत्पत्ति करिए, तो हम क्या कहेंगे? माना, इसी के आगे लिख दीजिएगा, माना बिंदु P पर कोई दूसरा आवेश Q0 रखा है। Q0 हम आपको पीछे बता चुके हैं। Q0 क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सर आपको बता दें, याद आ गया हमें, कि अगर आप YouTube पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में बहुत सारा कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर कोर्स मिल जाता है आपको, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, और एक बार डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट की भी कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छी सुविधाएं हम लोगों ने दे रखी है एप्लीकेशन पे, जाके खरीद लीजिए कोर्स को एक बार बहुत ही कम रेट में, और अपने यूपी बोर्ड की तैयारी जो है 1-1.5 महीने के अंदर आप पूरा कोर्स पढ़ डालिए। शुरुआत से पढ़ना शुरू कीजिए, आखिरी तक पूरा रिवीजन कर डालिए, और इस तरीके से पूरी फिजिक्स आपकी रिवाइज हो जाएगी सर, और बहुत आसानी से आप पढ़ पाएंगे। बहुत कम रुपए में ये सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारी सोसाइटी के माध्यम से। ठीक है सर।
तो माना बिंदु P पर कोई दूसरा आवेश Q0 है, तो बताइए फार्मूला क्या होता है, F बराबर EQ। ठीक है, अब यहां Q नहीं बल्कि हमने क्या माना है, Q0। E का मान देखो ये निकाला तो आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, और एक ये Q0। यही कूलाम का नियम है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे में R स्क्वायर। यानी बहुत आसान है, मेरी बात समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, इन्होंने कहा बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालिए या फिर बिंदु आवेश के कारण कूलाम का नियम की उत्पत्ति कीजिए। ठीक, तो क्या करोगे आप, माना एक बिंदु आवेश, थ्योरी कैसे लिखोगे, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, इसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA माना तथा R जो दूरी है उसे त्रिज्या मानकर एक गॉसियन पृष्ठ यानी वृत्ताकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। बिंदु P पर क्षेत्रफल यानी dA और E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 होता है, यानी दिशा समान होती है। तब फार्मूला लगाया भाई फ्लक्स वाला, d फाई E बराबर E डॉट dA। जब डॉट हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, तो d फाई E बराबर आ गया E dA cos थीटा। थीटा का मान 0 रख दिया, यहां आ गया d फाई E बराबर E dA। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन कर देते हैं, समाकलन मतलब सांप का निशान लगाते हैं। सांप d को खा गया, बचा हुआ इंतजाम उतार दिया। देसी भाषा में समझाते हैं, क्योंकि कई लोग पास बायोलॉजी होगी, वो सोचेंगे यार पता नहीं क्या बता रहे हैं इंटीग्रेशन, जो मैथ वाले होंगे सांप डी को खा गया ये क्या बता रहा है। सर देसी भाषा में समझाना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, इस निशान से डी को हमने इसलिए हटा दिया। फाई बराबर ई डॉट ए, लेकिन हमें तीव्रता निकालनी है ई, लेकिन गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो गॉस की प्रमेय की सहायता ली, फाई ई का मान क्यू अपान एप्सिलॉन 0 रख दिया। ई का मान ऐसे, क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसे नीचे भेजा, ई का मान निकला है। ये आ गई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आ गई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने लिखा कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी करनी थी, तो हमने लिखा माना बिंदु P पर कोई दूसरा आवेश Q0 रखा है, रख दिया फार्मूला F बराबर E Q0। ठीक, तो भैया E का मान ये जो था यहां रख दिया, Q0 ऐसे ही ये जो नीचे निकल गया यहां लिख देंगे, यही कूलाम का नियम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। पूरी प्लेलिस्ट YouTube पे भी अवेलेबल कराई गई है, काफी सारा कंटेंट यहाँ पे भी फ्री में दिया गया है, इसे पढ़िए। डिटेल जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स को खरीदिए, हमारी एप्लीकेशन है, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाकर खरीद लीजिए। और वहां पर आपको मिल जाएगी चैट सपोर्ट, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमसे आप डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए मदद कर पा रहे होंगे, आपके यूपी बोर्ड को लेकर। बने रहिए, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।